कितनी बच्चियां ऐसी हैं नेक हैं, मुसल्ले बिछा बिछा के सजदे में सर रख रख के दुआएं कर रही हैं, मौला हमें नेक रिश्ता अता कर दे। मगर खुदा की कसम उन बच्चियों की तरफ किसी का रिश्ता नहीं जाता, इसलिए कि खता ये है वो गरीब है, उनके दुआओं को कोई नहीं देखता, उनकी तिलावत को कोई नहीं देखता, उनकी नेक और पाक दामनी को कोई नहीं देखता। इसलिए खता ये है कि वो बच्चियां गरीब बाप की बेटियां हैं, जो बेटियां जींस पहन के बाजारों में घूमती हैं, गैर मर्दों से दोस्तियां करती है, गैर लड़कों से ताल्लुकात निभाती है, ना कोई उनकी बेपर्दगी को देखता है, ना उनकी दोस्तियों को देखता, ना ताल्लुकात को देखता है। उनकी मालदारी की बुनियाद पर रिश्तों की लाइन लग जाती है। अरे शर्म कहाँ चली गई, गैरत कहाँ चली गई? खुदा की कसम अगर बीवी नेक आ गई और अल्लाह की रहमत को जोश आ गया तो अल्लाह चाहेगा तो फिर भी तुम्हें मालदार कर देगा। वाह वाह बस वाह वाह, जिंदाबाद। अल्लाह जब भी कर देगा, बेशक बेशक। और मेरे भाई मालदारी अल्लाह के चाहने से होती है। हमने देखा शादी में कार मिली लेकिन बिक गई फिर भी पैदल ही, और बहुत से को देखा शादी में कुछ ना मिला लेकिन वो कारों में घूम रहे हैं। मेरी बात गलत तो नहीं है? अल्लाह घुमाता, मोटरसाइकिल मिली बिक गई, साइकिल से घूम रहा, सवारी से चल रहा, और कुछ ना मिला था, अल्लाह ने इतना नवाजा कि पिलनों में घूम रहा है। अल्लाह देता है यार। बच्चियां हमारे पास कितने माओं के फोन आते हैं, कितने बापों के, कितने भाइयों के फोन आते हैं, हजरत दुआ कर दें हमारी बहन का अच्छा रिश्ता आ जाए, हजरत दुआ कर दे मेरी बेटी का रिश्ता आ जाए। बेटी क्या करती है? हजरत नमाज पढ़ती है, नेक है, पर्दे में रहती है। हाय मैंने कहा मेरी कौम, खुदा की कसम एक नेक बच्ची पर्दे में रह के दुआ करके वजीफा करके नेक रिश्ता मांगती है, कोई उस तरफ नहीं देखने की कोशिश करता। जो जींस पहन के बाजारों में घूमती है तो उनके रिश्तों को भी कोई नहीं पूछता कि इसकी जिंदगी कैसी गुजरी है, कहाँ गुजरी है, कोई मतलब नहीं। लोगों इन निकाहों को आसान कर दो। 8 लाख लड़कियां ऐसी हैं जो कलमा पढ़ने वाली थीं, इन जहेज़ों की वजह से उनकी शादियां ना हो सकी, गैर मजहब वालों के साथ उन्होंने शादियां कर ली, मुर्तद हो गई। कौन है इसका जिम्मेदार? 8 लाख लड़कियां। लोगों होश में आओ, एक वक्ती जहेज की बुनियाद पर इन लड़कियों को तबाह न करो, इन बच्चियों को इर्तिदाद के रास्ते पे चलने के लिए मजबूर न करो। इतना आसान कर दो निकाह को, इतना आसान कर दो। नौजवानों तुम्हारे घर वाले अगर तुम्हारे रिश्तों की बात करें तो कहना मेरी माँ सुन ले, गाड़ी की बात ना करना, जहेज की बात ना करना, मेरा रिश्ता करना है तो ये जरूर पूछ लेना कि लड़की नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, पर्दा करती है कि नहीं करती है। अगर तेरी बीवी पर्दा करेगी, उस पर्दा करने वाली की कोख से अगर कोई लड़की पैदा होगी तो बेहया पैदा नहीं होगी, बाहया पैदा होगी। खुदा की कसम हम कहते हैं या अल्लाह नेक पैदा किन्हें दुआ करते हैं, या अल्लाह कोई खालिद इब्ने वलीद पैदा कर दे, कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे, कोई तारिक बिन ज़ियाद पैदा कर दे। दुआएं करते हैं, होता क्यों नहीं पैदा? क्यों नहीं हो रहा कोई तारिक बिन ज़ियाद पैदा? दुआएं तो बहुत हो रही है, मुझे बताओ कौन दुआएं नहीं कर रहा? रो रो के हम दुआएं करते हैं, मस्जिदों में दुआएं हो रही हैं। तारिक बिन ज़ियाद पैदा कर दे, या अल्लाह कोई फिर से मोहम्मद बिन कासिम भेज दे, फिर से कोई उमर इब्न खत्ताब भेज दे। कहते हैं कि नहीं कहते? क्यों नहीं आ रहा? जो बेटियां बाल खोल के बाजारों में बेपर्दा घूमे, क्या उनकी कोख से तारिक बिन ज़ियाद जन्म लेगा? जो बेटियां गैर मर्दों से दोस्तियां करें, क्या उनसे कोई मोहम्मद बिन कासिम जन्म लेगा? उनसे अगर कोई जन्म लेगा तो नचकैया जन्म लेगा, उनसे अगर कोई जन्म लेगा तो बेहया जन्म लेगा। चाहते हो कि तुम्हारे घर में कोई गुलामे हुसैन पैदा हो जाए तो बच्चियों को नेक बना दो, उन नेक कोकों से फिर नेक बच्चे पैदा होंगे। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
ये वक्त ही जहेज पे ना जाओ। कसम खा के उठना आज के जलसे से नौजवानों, आज के बाद जहेज की बुनियाद पे निकाह करने नहीं है, नेकी की बुनियाद पे निकाह करना है। नमाजी लड़की होगी निकाह करेंगे, नेक बच्ची होगी निकाह का पैगाम भेजेंगे, पर्दे में रहने वाली होगी निकाह का पैगाम भेजेंगे। ए लोगों, अगर इसकी दुआ कबूल हो गई तो ये दुआ के जरिए से भी तुम्हें अमीर बना देगी। मिस्र का बहुत बड़ा व्यापारी, बड़ा बिजनेसमैन, कारखानों का मालिक, फैक्ट्रियों का मालिक, शादी किया, इत्तेफाक से बीवी नेक मिल गई, लेकिन खुद इतना मक्कार था कि बीवी की बात पर मानने को तैयार नहीं, कंजूस, बखील, बदअखलाक। एक दिन दोपहर के वक्त बीवी के साथ बैठकर खाना खा रहा है, एक दरवाजे पे मांगने वाला आ गया, अल्लाह के नाम पे मैं भूखा हूं, मुझे एक वक्त का खाना खिला दे। ये उस जमाने की बात है जब लोगों को खाने के लाले पड़े होते थे। लोगों ये खाना खाते से उठा उठकर दरवाजे पे आया, दरवाजे पे आने के बाद उस मांगने वाले को गालियां देने लगा, गालियां देने लगा। हट्टे कट्टे हो, शर्म नहीं आती, मांग के खाते हो। लोगों हुक्म है अगर तुमसे कोई हाथ फैला दे मांगने के लिए, अगर वो हट्टा कट्टा भी हो तो अब उसे गैरत ना दिला, अब उसे तू जो है सुना मत, उसे खरी खोटी ना कह, जो हो सके दे दे। जब उसने हाथ फैलाई दिया है तो अब दे दे। अब ये मत करके यार हट्टा है कट्टा है, ये नहीं करता वो नहीं करता, क्या करता है क्यों मांगता। अगर उसने हाथ फैलाई दिया तो अब दे दे। इसने गालियां सुनाई, हड़काया, आखिरकार मांगने वाला था मगर गैरत तो इसे भी थी, हया तो इसके अंदर भी थी, इज्जत नफ्स तो इसकी भी थी। आंसू निकले, इसके दरवाजे से चला गया, जाते जाते रब की बारगाह में इल्तिजा की, मौला मुझे इतना तो अमीर कर दे मेरे परवरदिगार, इतना तो अमीर कर दे मेरे परवरदिगार के किसी के दरवाजे पे जाके मुझे गालियां ना सुनना पड़े। मौला इसके दरवाजे पे मैं एक वक्त के खाने का सवाल किया, इतनी गाली सुनाई कि इज्जत नफ्स तार तार होकर रह गई। मेरे मौला मुझे इतना तो दे देना कि किसी के दरवाजे पे जाके मुझे गाली न सुनना पड़े। लोगों, अल्लाह की रहमत का इशारा हो तो तकदीर बदलने में लम्हे लगते, बस रब का इशारा हुआ, रब की रहमत ने पुकार के कहा आज तेरी आखिरी भीख थी, आज के बाद तुझे भीख मांगना नहीं नसीब करेंगे, भीख देना नसीब करेंगे। हाय हाय। और इस गालियां देने वाले की हरकत अल्लाह को इतनी नापसंद आई, इतनी नापसंद आई, अल्लाह की ऐसी गजब की लाठी पड़ी कि इसको कारोबार में नुकसान होने लग गया, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान, इतना कि जितने कारखाने थे बिक गए, जितनी फैक्ट्रियां थी ताला लग गया, बिक गए, बंगला बिक गया, कर्जे में आ गया, सब कुछ बिक गया, सब कुछ बिका। अपनी नेक बीवी से बोला मेरा सब बिक गया, अभी इतना नहीं कि मैं तेरा खर्चा उठा सकूं। तवज्जो करना इन जुमलों पे जरा। अगर नेक बीवी हो तो क्या क्या हो सकता है, और बद बीवी हो तो क्या क्या हो सकता है, जरा सुन लेना। अगर बीवी आपकी नेक नहीं है तो कहती है मुझे 5000 का सूट चाहिए, मुझे नहीं पता कहां से लाएगा, तो यार तू कुछ भी करेगा, फिर तू हराम करेगा, बुरे तरीके से कमाएगा, लेकिन बीवी की ख्वाहिश पूरी करने के खातिर उल्टा सीधा करेगा मगर खरीद के लाएगा। नेक होगी तो कहेगी मेरे शौहर तू टेंशन न लेना, खरीदना तो दूर की बात, जो है अगर ये भी फट गया तो पहमद लगा के पहन लूंगी, मगर कहीं हाथ ना फैलाना। ये अमीर वो नहीं जिसके पास पैसा ज्यादा हो, अमीर वो है जिसकी जरूरत कम, जिसकी जरूरत कम हो वो अमीर होता है। अब तवज्जो करना, सब कुछ बीवी को तलाक दे दिया, तलाक दे दिया, फैक्ट्रियां बिकी, बीवी तलाक लेकर के इद्दत गुजारने लगी और इद्दत से फारिग हुई। कुछ दिन गुजरे कि एक अच्छे घर से इस औरत का फिर रिश्ता, दूसरा निकाह कर लिया इसने। क्या कर लिया, जोर से बोलिए, दूसरा निकाह। और जब दूसरा निकाह किया
शौहर आया, वो बड़ा नेक था, अच्छा था, अमीर भी था। बीवी ने कहा शौहर तुम जितने अमीर हो ना, इस पैसे को और बिजनेस में लगाओ। और बिजनेस में लगाया तो कितने और कारखाने खरीद लिए, कितनी और फैक्ट्रियां खरीद ली। हद ये है कि जो पहला शौहर था ये इससे भी अमीर हो गया दूसरा वाला। एक दिन ये भी खाना खा रहा था अपनी इस बीवी के साथ, फिर किसी मांगने वाले ने सदा दे दी, अल्लाह के नाम पे कुछ खाना दे दे। ये उठकर दरवाजे पे गया, बीवी से बोला खाना निकाल। बीवी खाना निकाल के लाई, दरवाजे पे आने वाले के हाथ में दिया। बीवी की नजर मांगने वाले भिखारी के चेहरे पे पड़ी तो बीवी की चीख निकल गई, बेहोश हो गई, जमीन पे गिर गई। शौहर परेशान, मेरी बीवी क्या हुआ? भिखारी ने तो तेरी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा। ये मेरी पाकबाज बाहया औरत, इसने तो तेरी तरफ एक नजर तक नहीं उठाई, फिर तू क्यों चीख के जमीन पे बेहोश होके गिर पड़ी? काफी देर के बाद होश आया, कहने लगा बीवी से बता तू बेहोश क्यों हुई, बता तेरी चीख क्यों निकली? बीवी ने कहा ओ मेरे शौहर बात इतनी है, जब मेरी इस पर नजर पड़ी तो मैंने इसे पहचान लिया, ये जो भीख मांग रहा है ये कोई और नहीं, ये मेरा पहला वाला शौहर है जो कभी कारखाने फैक्ट्रियों का मालिक होता था। अल्लाह की लाठी का तमाचा ऐसा बड़ा है कि आज भीख मांग रहा है। इस शौहर ने कहा तूने इसे तो पहचाना मगर शायद मुझे ना पहचाना। कहने लगी तू तो मेरा शौहर है। कहने लगा बस इतना ही पहचाना और नहीं पहचाना। कहने लगी फिर बता तू कौन है? कहने लगा मैं तेरा शौहर बाद में हूँ, मैं वही भिखारी हूँ जो इसके दरवाजे पे एक दिन भीख मांगने आया था, इसने गालियां बक के मुझे भगाया था, लेकिन मैंने तुझसे निकाह किया तो तेरे कदम मेरे घर में क्या आए? इतने बाबरकत कदम थे, इतने बाबरकत कदम थे कि तेरे कदम की बरकत से अल्लाह ने मुझे बड़ा अमीर कर दिया है। अगर बीवी के कदम बाबरकत हैं तो अल्लाह इसकी नसीब से तुझे अमीर, बोलो ना सुभान अल्लाह। लिबास अच्छा देखो,